गांव वालों ने मोहित की शादी जिस सुंदर लड़की से तय की थी, आखिर उसकी जगह मोहित ने एक बूढ़ी चुड़ैल से शादी क्यों कर ली? क्या सच में मोहित उस चुड़ैल से प्यार करता था या इसके पीछे कोई डरावना सच छुपा था? उस रात गांव में ऐसा क्या हुआ कि सब लोग मोहित के इस फैसले के सामने मजबूर हो गए? इस रहस्य को जानकर आपका दिल भी दहल जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी सच और झूठ की इस जंग को देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। राजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में बहती एक पतली सी नदी और गांव के पूरब की तरफ घना जंगल। ये जंगल इतना घना था कि दिन के उजाले में भी उसके भीतर अंधेरा रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में रात को मत जाना, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उनकी ये चेतावनी एक दिन इतनी सच साबित होगी। उसी गांव में मोहित नाम का एक युवक रहता था। उम्र थी उसकी 23 साल, कद लंबा, कंधे चौड़े, चेहरे पर एक अजब तरह का तेज। जो भी उसे पहली बार देखता एक पल के लिए रुक जाता। लेकिन मोहित की असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, उसके स्वभाव में थी। उसके माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। माँ तो तब चली गई जब मोहित सिर्फ 7 साल का था, और पिता ने भी उसके 15 साल होते होते इस दुनिया से विदा ले ली। उस उम्र में जब बच्चे माँ बाप की उंगली थाम कर चलते हैं, मोहित ने खुद अपनी उंगलियों में मेहनत की लकीरें खींच लीं। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत, एक छोटा सा आंगन, बस यही था मोहित का संसार। लेकिन उस छोटे से घर से जो इंसान निकलता था, वो गांव का सबसे बड़ा दिल रखता था। किसी के खेत में फसल कटाई का वक्त हो और मजदूर कम पड़ जाएं, मोहित वहां होता। कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाए और उसे शहर के अस्पताल जाना हो, मोहित उसे अपनी पीठ पर लादकर ले जाता। बारिश में किसी की छत टपकने लगे, मोहित रात को भी उठकर मदद करता। गांव के लोगों को लगता था जैसे भगवान ने मोहित को उन सब की देखभाल के लिए ही बनाया है। गांव की औरतें उसे अपने बेटे जैसा प्यार करती थीं। बच्चे उसे देखते ही दौड़कर उससे लिपट जाते थे। और गांव के बुजुर्ग कहते थे, ऐसा नौजवान सदियों में एक होता है। लेकिन मोहित की जिंदगी में खालीपन था। रात को जब वो अपने छोटे से घर में अकेला बैठता, तो उसे महसूस होता कि उसके पास सब कुछ है, पर अपना कोई नहीं। अब उन दिनों की बात करते हैं जब राजपुर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। ये सब शुरू हुआ एक सुबह, जब रामू काका का 5 साल का पोता अचानक गायब हो गया। रात को वो घर में सोया था। सुबह उठकर देखा तो उसकी खाट खाली थी। दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी। बच्चा जैसे हवा में उड़ गया हो। पहले तो सबने सोचा कि शायद बच्चा उठकर कहीं खेलने चला गया होगा। पूरे गांव में ढूंढा गया। खेत, नदी किनारा, पड़ोसी गांव, सब जगह खबर भेजी गई। लेकिन 3 दिन बीत गए, बच्चे का कोई नामो निशान नहीं। रामू काका और उनकी पत्नी रोते रोते बुरे हाल हो गए। गांव वालों ने उन्हें दिलासा दिया, लेकिन खुद उनके दिलों में भी डर की एक कांटा चुभ गया था। फिर 1 हफ्ते बाद दूसरा बच्चा गायब हुआ। इस बार 7 साल की एक लड़की। उसके माँ बाप आंगन में काम कर रहे थे, बच्ची घर के अंदर थी। और जब थोड़ी देर बाद माँ अंदर गई, वहां सिर्फ उसकी छोटी सी चप्पल पड़ी थी, बस। अब गांव में डर की नहीं, दहशत की लहर दौड़ गई। तीसरा बच्चा गायब हुआ, फिर चौथा, फिर 5वां। गांव की माताएं रात को सोती नहीं थीं, बच्चों को सीने से लगाकर जागती रहती थीं। मर्द रात को पहरा देते थे, लेकिन फिर भी बच्चे गायब होते रहे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। न कोई आवाज, न कोई निशान, न कोई सुराग, जैसे बच्चों को कोई अदृश्य हाथ उठा ले जा रहा हो। एक रात गांव के 2-3 लोग जंगल के किनारे पहरा दे रहे थे। तभी उन्हें जंगल की गहराई से एक अजीब सी रोशनी दिखी, नीली पीली, टिमटिमाती हुई, और उसके साथ एक भारी भरकम साया जो पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ दिखाई दिया। वे तीनों वहां से भागे। घर पहुंचकर जब उन्होंने बाकी गांव वालों को बताया, तो एक बुजुर्ग दादी माँ ने कहा, अरे ये तो वही है, वो जंगल वाली। सब उनकी तरफ घूमे। दादी माँ ने कांपती आवाज में कहा, मेरी माँ ने बताया था, उस जंगल में बहुत पहले एक चुड़ैल रहती थी। वो हमेशा जवान और ताकतवर रहने के लिए छोटे बच्चों को अपनी शक्ति का आधार बनाती है। वर्षों से वो कहीं और रहती थी, अब वो वापस आ गई है। ये सुनते ही गांव में जैसे बम फट गया। चुड़ैल? वही हमारे बच्चों को उठा रही है, उसे मारना होगा।
गांव के जोशीले मर्दों ने अगले दिन सुबह सुबह लाठी, कुल्हाड़ी और जो भी हाथ लगा लेकर जंगल की तरफ कूच किया। मोहित भी उनके साथ था। लेकिन इससे एक दिन पहले कुछ और भी हुआ था। उस दोपहर मोहित गांव के कुएं पर नहा रहा था। धूप कड़ी थी। उसने कुएं से कई घड़े पानी खींचा और खुद पर उंडेले। पानी की ठंडी धाराएं उसके मजबूत कंधों पर बहती रहीं। वो पानी से बाहर निकलकर अपना अंगोछा उठाने झुका ही था कि तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने नजर उठाकर देखा। जंगल के किनारे पेड़ों की ओट में कोई खड़ा था। एक औरत, काले कपड़ों में। उसके बाल खुले थे और हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। वे चमक रही थीं, जैसे रात के अंधेरे में जुगनू चमकते हैं। मोहित एक पल के लिए जड़ हो गया। उस औरत ने मोहित को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर में कुछ था, एक अजीब भूख, एक अजीब तड़प। फिर वो धीरे धीरे पेड़ों के पीछे गायब हो गई। मोहित देर तक उस जगह को देखता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में घर कर गई। वो औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। ये उसने उसी पल जान लिया था। अगले दिन जब गांव वाले लाठी डंडे लेकर जंगल पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ के नीचे वो चुड़ैल बैठी थी। उसे देखकर गांव वालों की चीख निकल गई। वो स्त्री थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। उसके चारों तरफ हवा बिना वजह घूम रही थी और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी इंसान के चेहरे पर नहीं होती। गांव वालों ने ललकारा, हमारे बच्चों को कहाँ रखा है? बता, नहीं तो इसी जगह तेरी खोपड़ी तोड़ देंगे। चुड़ैल ने हंसते हुए अपना हाथ उठाया, बस एक हाथ, और सामने खड़े 5-6 मजबूत मर्द हवा में उड़कर पेड़ों से जा टकराए। कुछ के हाथ पैर टूटे, कुछ बेहोश हो गए। बाकी लोगों के हाथ से लाठियां छूट गईं। डर के मारे उनके पांव थर-थर कांपने लगे। तभी गांव के मुखिया रघुनाथ सिंह आगे आए। वे बूढ़े थे, लेकिन उनमें एक अजब किस्म का धैर्य था। उन्होंने हाथ जोड़े और कांपती आवाज में कहा, मां, हम तुमसे लड़ने नहीं आए, हम अपने बच्चों के लिए विनती करने आए हैं। तुम जो मांगो हम देने को तैयार हैं, बस हमारे बच्चों को छोड़ दो। चुड़ैल की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका। उसने रघुनाथ सिंह को ध्यान से देखा, फिर उसकी नजर पीछे खड़े मोहित पर पड़ी और उसके चेहरे पर वही भाव आया जो एक दिन पहले कुएं पर आया था। वो धीरे धीरे उठी। उसके कदम जमीन पर नहीं, हवा में पड़ रहे थे। वो मोहित के सामने आकर रुकी। मोहित ने उसकी आंखों में देखा। उसे डर लगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। चुड़ैल ने कहा, तुम्हारे गांव के ये बच्चे मेरे पास सुरक्षित हैं अभी तक। फिर उसने पलटकर मुखिया से कहा, तुम मुझसे सौदा करना चाहते हो? ठीक है, मेरी एक शर्त है। पूरा जंगल जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया। इस लड़के से मेरी शादी करवा दो। उसकी उंगली मोहित की तरफ उठी थी। और मैं वादा करती हूं, इस गांव के सारे बच्चे आज ही घर पहुंच जाएंगे। मैं इस जंगल को, इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, और जब तक मैं जीऊंगी, इस गांव का कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान मुझसे सुरक्षित रहेगा। एक पल की चुप्पी। फिर गांव वालों में से एक ने धीरे से कहा, ये कैसे हो सकता है? ये एक चुड़ैल है। चुड़ैल ने उस इंसान की तरफ देखा। वो इंसान चुप हो गया। मेरी शर्त सुन लो, चुड़ैल ने फिर कहा, या तो ये सौदा करो, या फिर आज से एक एक करके इस गांव के हर बच्चे को मैं उठाती रहूंगी, जब तक कोई न बचे। गांव वाले मोहित के घर पहुंचे। मोहित पहले से जानता था कि क्या होने वाला है। जिस पल उसने जंगल में चुड़ैल की मांग सुनी थी, उसी पल उसके पेट में जैसे पत्थर गिर गया था। रघुनाथ सिंह ने उसके घर की देहरी पर कदम रखा। पीछे दर्जनों लोग थे। उनमें से कुछ की आंखें भीगी हुई थीं। मुखिया ने कहा, मोहित बेटा। उनकी आवाज टूट गई। मोहित ने उन्हें रोका। मुखिया जी, आप कुछ मत कहिए, मैं जानता हूं। बेटा, हम तुम पर यह बोझ नहीं डालना चाहते, लेकिन बच्चे निर्दोष हैं। मोहित ने पूरा कर दिया। कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। मोहित उठा। वो खिड़की के पास गया। बाहर शाम ढल रही थी। गांव के घरों से धुआं उठ रहा था। कहीं से बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी। उसने सोचा, ये वो बच्चे हैं जो अभी घर पर हैं,
जो अभी तक बचे हुए हैं, और जो बच्चे उस चुड़ैल के पास हैं वे माँ बाप के इंतज़ार में रो रहे होंगे। उसे याद आई अपनी माँ। वो जब 7 साल का था तो माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा था, मोहित, अच्छे इंसान वो होते हैं जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। उसने लंबी सांस ली। ठीक है, उसने कहा। एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में एक पूरी जिंदगी की कुर्बानी थी। कमरे में खड़े लोगों में से कुछ ने आंखें पौंछी। एक बुजुर्ग औरत ने मोहित को अपनी बाहों में भींच लिया और जोर जोर से रोने लगी। मोहित ने उनकी पीठ थपथपाई, कहा, अम्मा रोइए मत। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन ये कैसी तैयारी थी? कोई ढोल नहीं बजा, कोई बाजा नहीं आया। औरतें मंगल गीत गाने बैठीं, लेकिन उनके गले रुंधे हुए थे। गांव में जैसे कोई मातम था। फिर भी लोगों ने मोहित को सजाया, उसे नए कपड़े पहनाए, माथे पर तिलक लगाया। चारों तरफ से लोग उसे देखते थे और उनकी आंखें भर आती थीं। मोहित सब कुछ बिना किसी शिकायत के सहता रहा। उसके चेहरे पर न रोने का भाव था न डर का। एक अजब शांति थी, जैसे वो पहले से ही मान चुका हो। शादी के दिन चुड़ैल आई। गांव के बाहर से उसके आने की खबर मिली तो लोग घरों में घुस गए। बच्चों को भीतर कर लिया, दरवाजे बंद कर लिए, सड़कें सूनी हो गईं। मोहित दरवाजे पर खड़ा था। चुड़ैल सामने से आ रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। गांव वालों ने जिस चुड़ैल को देखा था वो जवान और डरावनी थी, लेकिन आज जो आ रही थी वो बूढ़ी थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, बाल सफ़ेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में वही लाल चमक थी, लेकिन उसकी तेजी कम हो गई थी। गांव वाले फुसफुसाए, ये वही है, इतनी बूढ़ी हो गई। किसी बुजुर्ग ने समझाया, कई दिनों से इसने किसी बच्चे को नहीं छुआ, इसकी ताकत कम हो गई है, ये बच्चों के जरिए ही जवान रहती है। चुड़ैल रुकी, उसने मोहित को देखा, मोहित ने उसे देखा। दोनों के बीच एक लंबी भारी चुप्पी रही। फिर मुखिया ने आगे आकर शादी की रस्म शुरू करने को कहा। रस्में हुईं, फेरे हुए। मोहित ने भारी दिल से सब कुछ किया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी ये नहीं सोचा कि भाग जाए। जब शादी पूरी हो गई तो चुड़ैल ने अपना वादा निभाया। उसने जंगल की तरफ मुंह करके कुछ कहा और थोड़ी देर बाद एक एक करके गांव के वो सारे बच्चे जंगल से निकलकर आने लगे जो हफ्तों से गायब थे। वे बच्चे थके हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन ठीक थे। उनकी माताएं दौड़ दौड़ कर आईं, बच्चों को गले लगाकर रोने लगीं। पूरे गांव में जैसे एक साथ राहत की और दुख की आवाजें मिल गईं। राहत बच्चों के लिए, दुख मोहित के लिए। शाम को चुड़ैल मोहित का हाथ थामकर चलने लगी। जाने से पहले मोहित रुका। उसने गांव की तरफ देखा, जिस मिट्टी में वो पला था, जिन गलियों में वो दौड़ा था, जिन लोगों के लिए उसने पूरी जिंदगी काम किया था। गांव के लोग दरवाजों और खिड़कियों से उसे जाते देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ लोगों के हाथ उठे थे, जैसे रोकना चाहते हों, लेकिन कोई नहीं रोक सका। मोहित ने एक बार हाथ हिलाया, फिर वो जंगल की तरफ मुड़ गया। अंधेरे पेड़ों के बीच वे दोनों दाखिल हुए और धीरे धीरे ओझल हो गए। जंगल ने उन्हें अपने भीतर समेट लिया। उस रात के बाद मोहित को किसी ने नहीं देखा। गांव में जिंदगी फिर से चलने लगी। बच्चे फिर खेलने लगे, खेतों में फसल लहलहाई, नदी में लड़के डुबकियां लगाने लगे। लेकिन गांव का वो छोटा सा घर जहां मोहित रहता था वो खाली रहा। कोई उसमें रहने नहीं आया। गांव वालों ने उसे जैसे का तैसा छोड़ दिया। उसके आंगन में एक तुलसी का पौधा था। लोग आते और उसे पानी देकर चले जाते। रघुनाथ सिंह अक्सर उस घर के सामने बैठते, बहुत देर तक बैठे रहते। एक दिन उनका पोता आया जो उस चुड़ैल से छूटकर वापस आए बच्चों में से एक था। उसने अपने दादा से पूछा, दादा, मोहित भैया कहाँ गए? रघुनाथ सिंह की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्चे का सिर अपनी गोद में रखा और कहा, बेटा, मोहित भैया हमें बचाने गए हैं, वो कब वापस आएंगे? बूढ़े आदमी की आंखों से एक आंसू टपका, शायद कभी नहीं। वर्षों बाद जब राजपुर के बच्चे बड़े हुए और उनके अपने बच्चे हुए तो उस गांव में एक परंपरा बन गई। हर साल एक दिन, जिस दिन मोहित गांव छोड़कर गया था, सब लोग उस खाली घर के पास इकट्ठा होते, उस तुलसी के पौधे को पानी देते और गांव के बुजुर्ग बच्चों को मोहित की कहानी सुनाते। वे बताते, वो लड़का जिसके माँ बाप नहीं थे, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो सबसे बड़ी होती है, दूसरों के लिए जीने का जज्बा। उसने हमारे बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, बिना एक शिकायत के, बिना एक आंसू बहाए। ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? और हर साल बच्चे एक सुर में जवाब देते, हीरो। उस जंगल की तरफ से कभी कभी रात को एक अजीब आवाज आती थी, न डरावनी न रोने की, बस एक शांत धीमी सी हवा जो पेड़ों के बीच से गुजरती और कानों में कुछ फुसफुसाती। गांव वाले कहते थे, वो मोहित है।
अपने गांव को दूर से देख रहा है, अपने लोगों की खुशी में खुश हो रहा है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि जिस जिंदगी को उसने खो दिया वो एक पूरे गांव की खुशी में जिंदा रही।